ये ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर.एस. प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं 6 मई दिन शनिवार के करंट अफेयर्स की। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम देख लेते हैं। पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला हाल ही में कौन सा बना है? तो भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला हाल ही में वायनाड केरल का बना है। ठीक है, जो जिला है वो वायनाड है, कहाँ का है? तो केरल का है, जो कि ओडीएफ प्लस जिला बना है। तो ओडीएफ क्या होता है? तो ओडीएफ जो है ओपन डिफिकेशन फ्री होता है। क्या होता है? ओपन डिफिकेशन फ्री होता है, जिसका मतलब होता है खुले में शौच मुक्त। ठीक है, तो खुले में शौच मुक्त जो जिला बन गया है वो वायनाड बन गया है। कहाँ का है? तो केरला का है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन है, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। कहाँ के? केरल के। ठीक, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। सबसे शिक्षित जो राज्य है वो केरल ही है, और सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर कि दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स हाल ही में कहाँ बनेगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स हाल ही में रत्नागिरी महाराष्ट्र में बनेगा। कहाँ पर? रत्नागिरी महाराष्ट्र में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, जो कि आर्थिक राजधानी भी भारत की कहलाती है। कौन? मुंबई, जहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल रमेश बैस हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। तो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ खुलेगी? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में खुलेगी। इस परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम भागीदारों में सऊदी अरामेको, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल होंगे। किसमें? इसी रत्नागिरी में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर। आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा डकआउट होने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? तो आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा डकआउट होने वाले खिलाड़ी हाल ही में रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। डकआउट क्या होता है? तो जब कोई भी क्रिकेटर 0 रन बनाकर यानी 0 रन पर ही आउट हो जाता है तो उसे डकआउट कहते हैं। क्या कहते हैं? डकआउट कहते हैं। किसे? जब कोई क्रिकेटर 0 रन बनाकर यानी 0 पर ही आउट हो जाता है तो वह डकआउट कहलाता है। तो रोहित शर्मा जो है सबसे ज़्यादा आईपीएल में डकआउट होने वाले खिलाड़ी बने हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फोर्थ नंबर कि टोरी बॉबी का 32 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह क्या थी? तो टोरी बॉबी का 32 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह गोल्ड मेडलिस्ट स्प्रिंटर थी। क्या थी? गोल्ड मेडलिस्ट स्प्रिंटर, जो कि अमेरिका की हैं। कौन? टोरी बॉबी। ठीक है, तो टोरी बॉबी जो है अमेरिका की स्टार एथलीट हैं। क्या? अमेरिका की स्टार एथलीट के रूप में जानी जाती थी टोरी बॉबी, जिनका 32 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और यह जो है लॉन्ग जंप में 3 बार ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं। कौन? टोरी बॉबी जो है 3 बार ओलंपिक में पदक जीत चुकी हैं, ओलंपिक पदक जीत चुकी हैं 3 बार लॉन्ग जंप में, वो भी रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था। ठीक है, रियो में 2016 में उसमें जीती थी। ठीक है, और यह जो है 3 बार विश्व चैंपियनशिप भी रह चुकी हैं। ठीक है, और जिसमें जो है 2 गोल्ड मेडल और 1 कांस्य पदक, ठीक है, स्वर्ण पदक 2 और 1 कांस्य पदक जीती थी विश्व चैंपियनशिप में। कौन? टोरी बॉबी। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर। फोर्ब्स ने दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की, जिसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो फोर्ब्स ने दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की, जिसमें प्रथम स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जो कि पुर्तगाली खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके पास जो है 136 मिलियन डॉलर जो है क्या है, वो सबसे ज़्यादा इनकम है यानी करेंसी है। किनके पास? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है लियोनेल मेसी हैं। कौन है? लियोनेल मेसी हैं, जिनके पास 130 मिलियन डॉलर है। और तीसरे नंबर पर जो है किलियन एम्बाप्पे हैं। कौन है? किलियन एम्बाप्पे, जिनके पास 120 मिलियन डॉलर जो है वो पैसा है। ठीक, और भारत देश के जो है केवल महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनके पास जो है अधिक धन है। ठीक है, लेकिन इनका जो धन है वो सो में नहीं आया कि कितना इनके पास धन है। ठीक है, कितने मिलियन डॉलर। तो यह जो है फोर्ब्स द्वारा सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची थी। ठीक है,
तो फोर्ब्स मैगजीन जो है वो 15 सितंबर 1917 से चल रही है। कब? 15 सितंबर 1917 से जो है फोर्ब्स मैगजीन जो है वो प्रकाशित है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, पहली बार इसका प्रकाशन किया गया था 1917 में। ठीक, और यह कहाँ है? यूएस में है। और इसके जो फाउंडर हैं बीसी फोर्ब्स हैं। कौन है? बीसी फोर्ब्स जो है वो फाउंडर थे, और एडिटर जो है वो रैंडल लाने थे। कौन थे? रैंडल लाने जो है वो एडिटर किसके? फोर्ब्स मैगजीन के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 6 नंबर कि दुनिया की सबसे बड़ी और पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग का आयोजन 21 जून 2023 से कहाँ होगा? तो दुनिया की सबसे बड़ी और पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग का आयोजन 21 जून 2023 से दुबई में आयोजित होगा। कहाँ पर? दुबई में। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात में जो है कई सारे देश शामिल हैं, उसमें दुबई भी शामिल है। और संयुक्त अरब अमीरात की जो कैपिटल है अबू धाबी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 पर जारी आंकड़े के अनुसार देश का सबसे इनोवेटिव राज्य कौन बना है? तो सबसे इनोवेटिव राज्य जो बना है वो कर्नाटक राज्य बना है। और कर्नाटक में ही जो है कर्नाटक की जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है, जिसको साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक, वो बसवराज बोम्मई हैं, और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कहाँ के? कर्नाटका के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कि भारत सरकार ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए जो है 332 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कितने? 332 मिलियन टन जो है खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। किसने? तो भारत सरकार ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कोयला मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में कितने मिलियन टन शुष्क ईंधन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो कोयला मंत्रालय यानी कोयला मंत्री कौन है वर्तमान में? प्रहलाद जोशी हैं। कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। तो कोयला मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 1012 मिलियन टन शुष्क ईंधन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। किसने? तो कोयला मंत्रालय ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने विदेश में रोजगार के लिए इच्छुक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू किया है। किसने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर की केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए किसने एकीकृत भर्ती पोर्टल CU चयन लॉन्च किया है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए UGC ने, ठीक है, किसने? UGC ने एकीकृत भर्ती पोर्टल CU चयन लॉन्च किया है। किसने? UGC ने। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, जिसकी स्थापना जो है नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1956 को UGC का स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक, और जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में M जगदीश कुमार हैं। कौन है? M जगदीश कुमार जो है वो UGC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक, यह जो है भारत देश की सभी यूनिवर्सिटी को अपने अंदर रखती है, यानी कि इसी के अनुसार चलती हैं सभी यूनिवर्सिटी। ठीक, देखिए नेक्स्ट व्हाइट टॉर्चर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो व्हाइट टॉर्चर पुस्तक की लेखिका जो है वो नरगिस मोहम्मदी है। कौन है? नरगिस मोहम्मदी जो है वो व्हाइट टॉर्चर पुस्तक की लेखिका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर की 5 मई 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 मई 2023 को पूरे विश्व भर में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस जो है 5 मई 2023 को पूरे विश्व भर में मनाया गया। ठीक है, तो यह स्वच्छता अभियान से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनिज ने किसे भारत के लिए पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनिज ने अथिया शेट्टी को भारत के लिए पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। किसको? अथिया शेट्टी को, जो कि सुनील शेट्टी की पुत्री है। कौन? अथिया शेट्टी। ठीक है, वर्तमान में जो है अथिया शेट्टी जो है वो स्किन केयर ब्रांड लेनिज के जो है भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं, जो कि कोरियन कंपनी है स्किन केयर ब्रांड लेनिज। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 नंबर
कि हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मुद्रास्फीति को काबू करने के लिए ब्याज दर में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। तो हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मुद्रास्फीति को काबू करने के लिए ब्याज दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। कितने आधार अंकों की? 25 आधार अंकों की। ठीक है, तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व जो है इसकी जो है स्थापना वो 23 दिसंबर 1913 को हुई थी। कब हुई थी? 23 दिसंबर 1913 को जो है अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक, और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो जेरोम पावेल हैं। कौन है? जेरोम पावेल जो है वो चेयरपर्सन है किसके? अमेरिकी फेडरल रिजर्व के। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्या? अमेरिकी फेडरल रिजर्व। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या होता है? तो मुद्रास्फीति वह होता है जिसमें वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है, उसी को जो है मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि वस्तु के मूल्य में और मुद्रा के मूल्य में जो है असंतुलन जब पैदा हो जाता है तो वही मुद्रास्फीति कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर कि हाल ही में किस बीमा कंपनी ने ग्रुप पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट स्कीम की शुरुआत की है। तो हाल ही में LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है, LIC, तो LIC ने जो है ग्रुप पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट स्कीम की शुरुआत की है। किसने? LIC ने। ठीक है, तो LIC की जो शुरुआत है यानी कि LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को जो है LIC की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है और जो इसके फाउंडर थे वो सुरेंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ टैगोर जो है वो LIC के फाउंडर थे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश की डायलॉग एक्जिटा और भारती एयरटेल के बीच सहायक कंपनियों के विलय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो हाल ही में श्रीलंका देश की डायलॉग एक्जिटा और भारती एयरटेल के बीच सहायक कंपनियों के विलय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो श्रीलंका की जो कैपिटल है कोलंबो है। ठीक है, और जयवर्धनपुरा भी है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन हैं। कहाँ के? श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन है। ठीक, तो डायलॉग एक्जिटा जो है यह कंपनी कहाँ की है? तो श्रीलंका की है। तो जो डायलॉग एक्जिटा है इसकी स्थापना 27 अगस्त 1993 को की गई थी। कब की गई थी? 27 अगस्त 1993 को जो है डायलॉग एक्जिटा की जो है स्थापना की गई थी। ठीक, कहाँ पर? तो कोलंबो श्रीलंका में की गई थी। ठीक, और भारती एयरटेल की बात करते हैं तो भारती एयरटेल की जो है स्थापना 7 जुलाई 1995 को की गई थी। कब की गई थी? 7 जुलाई 1995 को जो है भारती एयरटेल की स्थापना की गई थी। ठीक, और जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है और जो संस्थापक थे, ठीक है, वो सुनील भारती मित्तल। कौन? सुनील भारती मित्तल जो है वो संस्थापक थे किसके? भारती एयरटेल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 80 नंबर की हाल ही में किस राज्य सरकार ने या केंद्र शासित प्रदेश ने धूल प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीष्मकालीन कार्य योजना की शुरुआत की है। तो दिल्ली राज्य सरकार ने। किसने? दिल्ली राज्य सरकार ने धूल प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीष्मकालीन कार्य योजना की शुरुआत की है। ठीक है, जहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। कहाँ के? दिल्ली के। ठीक, नेक्स्ट देखिए हाल ही में फास्टैग प्रणाली के माध्यम से कितना टोल संग्रह किया गया है। तो हाल ही में फास्टैग प्रणाली के माध्यम से 193 करोड़ रुपए से अधिक का जो है टोल संग्रह किया गया है। कितना? 193 करोड़ रुपए से अधिक का टोल संग्रह किया गया है। किसके माध्यम से? तो फास्टैग प्रणाली के माध्यम से। तो फास्टैग जो है वो 4 नवंबर 2014 से लागू है। कब से? 4 नवंबर। ठीक है, 4 नवंबर 2014 से फास्टैग लागू है जो कि मुंबई से शुरू हुआ था। ठीक है, और इसके संस्थापक जो हैं भरत कुमार तन्ना। कौन? भरत कुमार तन्ना जो है वो फास्टैग के संस्थापक हैं, यानी फास्टैग की शुरुआत किए थे। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में आधी से अधिक महिलाओं का विवाह कितने वर्ष की उम्र से पहले हो जाता है? तो 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष की उम्र से पहले हो जाता है जो बांग्लादेशी महिलाएं होती हैं। तो हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में आधी से अधिक महिलाओं का विवाह जो है वो 18 वर्ष की
कम उम्र में ही हो जाता है, यानी 18 वर्ष के पहले ही हो जाता है। तो बांग्लादेश कैपिटल ढाका है और जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना है, कहाँ की, बांग्लादेश की। ठीक है, हम यूनिसेफ के बारे में जानते हैं, तो ध्यान दीजिए यूनिसेफ की जो है स्थापना वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को जो है यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक, और यह इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है, किसका? यूनिसेफ का जो मुख्यालय है। और जो मुखिया हैं यानी प्रमुख हैं किसके? यूनिसेफ के, वो कैथरीन एम रसेल हैं। कौन है? कैथरीन एम रसेल जो है वो यूनिसेफ प्रमुख हैं वर्तमान में। ठीक, और इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिसेफ का वो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड होता है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड जो है यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है। और इसमें जो है 190 देश शामिल हैं। किसमें? यूनिसेफ में जो है 190 देश वर्तमान में शामिल हैं। ठीक है, और 1949 में जो है भारत देश शामिल हुआ था। कब? 1949 को जो है भारत देश जो है यूनिसेफ में जो है शामिल हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 21 नंबर की, हाल ही में किसमें अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली वंतिका अग्रवाल 11वीं भारतीय महिला बनी हैं? तो हाल ही में शतरंज खेल में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली वंतिका अग्रवाल 11वीं भारतीय महिला बनी हैं। कौन? वंतिका अग्रवाल। ठीक है, किसमें? तो शतरंज खेल में। नेक्स्ट देखिए, बंगाल की खाड़ी में हाल ही में कौन सा चक्रवात बन रहा है? तो बंगाल की खाड़ी में हाल ही में चक्रवात मोचा बन रहा है। कौन सा चक्रवात बन रहा है? तो मोचा चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, जो कि 7 मई से 9 मई के बीच में आ रहा है। कब से? 7 मई से लेकर 9 मई के बीच में जो है चक्रवात मोचा जो है बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में आएगा। ठीक है, और यह जो जानकारी दी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी में जो है 7 से 9 मई के बीच में जो है चक्रवात मोचा आएगा। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। तो यह जो है हमारा 6 मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।